हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमसी एकेडमी पर। अपने चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए यार, क्योंकि शेयर और सब्सक्राइब करेगा तो और अच्छे से लाइव क्लास दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग का टॉपिक आर्टिकल चल रहा था। आर्टिकल में मैंने उसके बारे में बताया था, आर्टिकल क्या होता है समझ चुके हैं सब लोग आप लोग, और पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर नहीं जो भी नहीं देखो समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। आज मैं आर्टिकल का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। आप लोग नॉर्मली ऐसे यूज पढ़े होंगे कि आर्टिकल का यूज क्या होता है, जानते हैं कि वोवेल साउंड के पहले हम लोग एन आर्टिकल लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम लोग आर्टिकल ए लगाते हैं। तो मैं आप लोग को आज उसका जो आर्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, आर्टिकल हमारा कैसे यूज होता है, कहाँ पे हम लोग इसका सही प्रयोग करें, कैसे लगाएं, तो मैं आप लोग को आज आर्टिकल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारा वोकल साउंड होता है जिसको हम लोग वोवेल बोलते हैं, जो हमारा बताइए हमारा जो भी साउंड का जो उच्चारण होता है हमारा कहाँ से होता है, वोकल साउंड से। अगर मैंने यहाँ पे बताता है कि अगर हमारा जो वोकल साउंड है, जो हमारा वोवेल होता है, जो वोवेल होता है हमारा कहाँ से उच्चारण होता है, वोकल साउंड उसको बोलते हैं कि अ लेटर प्रोनाउंस्ड विथ द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड इज कॉल्ड वोवेल साउंड। ठीक है, तो अब वोवेल साउंड हमारा जो भी हमारा देखिए वोकल हमारा कोई भी साउंड है जो हमारा आवाज़ निकालता है, साउंड है, हम इसका आर्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको साउंड के आधार पर समझाएंगे। हमारा जो भी साउंड है वो सारा हमारा कहाँ से निकलता है, वोकल कॉर्ड से। और जो साउंड हमारा वोकल कॉर्ड से, वोकल कॉर्ड हमारा गॉड गिफ्टेड है। वोकल कॉर्ड जो हमारा क्या है, गॉड गिफ्टेड है। अगर हमें किसी प्रकार का अगर छोटा बच्चा अगर वो रोता है तो देखिएगा वो रोने का आवाज़ जो करता है उसका वोकल साउंड से मतलब कि निकलता है। उसमें हमारा जो वोकल साउंड एफर्टलेस है, उसमें किसी प्रकार का हमें जोर नहीं लगाना पड़ता है और हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट कि वोकल साउंड का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो जैसा कि वोकल साउंड जो हमारा होता है हम उसको बोलते हैं, वोकल साउंड किसको कहेंगे, जो हमारा वोवेल साउंड होता है उसी को बोलते हैं हम लोग वोकल कॉर्ड, वोकल साउंड। और वोकल साउंड का उच्चारण हमारा वोकल कॉर्ड से होता है। वोकल कॉर्ड को अगर बंद कर दिया जाए, दबा दिया जाए तो आवाज़ हमारा निकल सकता है, नहीं निकलेगा। तो हमारा किसी भी वर्ण का या लेटर का हमारा उच्चारण करना है तो हमारा वोकल कॉर्ड हमारा बहुत जरूरी उसमें हमारा रोल निभाता है। और हमारा वोकल कॉर्ड है जो हमारा कब तक, बर्थ टिल डेथ, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा वोकल कॉर्ड हमेशा साथ देता है। अगर हमें किसी प्रकार का दर्द होता है तो बोलते हैं आह। आह जब बोलते हैं देखिए कहाँ से निकल रहा है, हमारा वोकल से निकल रहा है, हमारा वोकल कॉर्ड से मतलब कि निकल रहा है, जिसको कंठ बोलते हैं, तो कंठ से निकल रहा है। तो हम यहाँ पे समझाने का कोशिश आप लोग कर रहे हैं कि हमारा वोकल साउंड के आधार पर हम आर्टिकल का यूज करेंगे, साउंड के आधार पर। यूज हमारा नहीं कि कैसे ए एन के थी वोवेल के पहले लगा दीजिए एन और कॉन्सोनेंट के पहले लगा दीजिए ए, नहीं, मैं यहाँ पे बताऊँगा वो आप लोग को बताऊँगा साउंड के अनुसार पर। किसके साउंड जो हमारा होता है, जो कि हमारा साउंड क्या होगा, साउंड का मतलब हमारा होता है ध्वनि। अब हमारा ध्वनि के अनुसार पर हमें आर्टिकल आप लोग को बताने जा रहे हैं कैसे। जैसे देखिए हमारा जो वर्ड जो बोलते हैं कि जैसे हमारा होता है कि वोवेल जो होता है ऐसे लिखते हैं नॉर्मली, हमारा वोवेल होता है और एक हमारा होता है कॉन्सोनेंट वर्ड। ठीक है, कॉन्सोनेंट वर्ड होता है और वोवेल। और ये हमको ये मालूम है कि हमारा वोवेल 5 होता है और कॉन्सोनेंट 21 होता है, सभी को मालूम होगा। लेकिन यहाँ पे मैं अलग कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। जैसे कि वोवेल हम लोग लिखते हैं कि हमारा होता है कि ए, ई, आई, ओ और क्या होता है यू, और हमारा कॉन्सोनेंट बाकी बच गया जो 21 हमारा क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो साउंड हमारा, यहाँ पे हमको वोवेल और कॉन्सोनेंट से नहीं चलना है। जो साउंड हमारा वोकल कॉर्ड से, वोकल कॉर्ड जो हमारा कंठ है उससे डायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, हमारा प्रोनाउंसिएशन कहाँ से, उच्चारण उसका कहाँ से हो, डायरेक्ट हमारा वोकल कॉर्ड से हमारा अगर उसका डायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है तो उस साउंड के पहले हम लोग आर्टिकल एन लगाएंगे। और जो साउंड में हमारा लिप्स, टीथ, टंग और बॉडी का कोई पार्ट अगर काम कर जाए, मतलब देखिए लिप्स, टीथ, टंग या हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट अगर इसमें अगर पार्टिसिपेट हो जाता है, काम कर जाता है, तो वो हमारा हो जाता है साउंड, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड का हमारा उच्चारण करता है। तो उसके पहले हमेशा आप आर्टिकल ए लगाइएगा। समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको हज़ारों एग्जांपल दूंगा कैसे समझते हैं। बोले कि अगर हमारा जिसका उच्चारण लिप्स, टीथ, टंग और बॉडी के सहायता से हो उसके पहले आर्टिकल ए लगाइएगा। और अगर हमारा साउंड का उच्चारण डायरेक्ट हमारा वोकल कॉर्ड से हो, कंठ से हो, तो उसके पहले आर्टिकल आप लगाइएगा एन। और द आर्टिकल भी अब बोले कि द कहाँ लगाएंगे, तो द हमारा डिटर्मिनेंट्स होता है जिसको डेफिनेट आर्टिकल, द हमारा निश्चित है, जो निश्चित है उसको किसी के साथ भी लगा दीजिए हमारा क्या हो जाता है, राइट। मेनली हमको जो
यहाँ पे डिफरेंस समझना है, अंतर समझना है, वो ए और एन के बीच में समझना है कि हमारा ए और एन क्या होता है। अक्सर एग्जाम में जो पूछता है हमारा वो ए एन से अंतर, द को हम कहीं भी लगा तो हमारा राइट हो जाता है। द हमारा डिफिनिट है जिसको डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत रखते हैं, तो द को कहीं भी लगा दीजिए हमारा क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाता है, वो कर देता है। तो हमारा ए और एन जो होता है मेनली अंतर, हम कोई भी एग्जाम में हमारा ज़्यादा यही क्वेश्चन हम इससे पूछाते हैं, ए और एन में फंसते हैं ज़्यादा लोग। तो मैं बोला कि एन का उच्चारण जो हमारा वोकल से जो भी होगा, वोकल कॉर्ड से जो भी साउंड निकलेगा उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी का कोई भी पार्ट अगर हमें पार्टिसिपेट हो जाता है लैंग्वेज में हमारा, तो वहाँ पे क्या लगाइएगा, ए का यूज करेंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग को मालूम है कि हमारा वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू बचपन से पढ़े होंगे, बचपन में कहीं पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बताया होगा कि इसके पहले हमेशा आर्टिकल एन लगाइएगा और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाइएगा। लेकिन मैं जो यहाँ पे बोला कि आपको साउंड के अनुसार पर लगाना है, कि साउंड के अनुसार हम लोग लगाएंगे। तो साउंड के अनुसार देखिए कैसे लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे मैं यहाँ पे लिखा एक वर्ड लेटर लिखा यू, पता है ये यू क्या हमारा है, सबको पता है वोवेल है। लेकिन इससे हमारा देखिए साउंड जो निकलता है वो हम मीनिंग लिखते हैं। अगर हम यू से लिखते हैं अम्ब्रेला और यू से लिख दिए यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने यू से अम्ब्रेला लिखा और यू से यूनिवर्सिटी लिखा। अब जैसा कि यहाँ पे बात जो होता है कि अब अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी है, तो अब इसके पहले हम लोग आर्टिकल क्या लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब पहला देखिए अम्ब्रेला को बोलने की कोशिश कीजिए, अम्ब्रेला हमारा पहला जो साउंड निकलता ना उससे हमको चलना है, जो पहला साउंड इसमें निकल रहा है उससे हमें चलना है, बाकी से हमको नहीं। हमारा जो पहला जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा हमारा यहाँ पे जो हमारा उच्चारण हो रहा पहला, बोलिए अम्ब्रेला, तो अब बोल रहा है तो क्या आर्टिकल लेगा, एन लेगा। अब ये दूसरा बोलिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी देखिए इसमें बोलने में हमारा लिप्स, टंग सारा चीज़ काम कर रहा है। तो बोले कि इसमें अगर बॉडी का पार्ट लिप्स, टंग वगैरह काम करे तो क्या लगाइएगा, ये लगाइएगा। अगर हमारा यही बोले कि हम साउंड के अनुसार पर चल रहे, अगर साउंड के अनुसार पर आर्टिकल समझते हैं आप लोग, तो आप लोग कहीं भी, क्योंकि हम लोग अगर एग्जाम हॉल में जाते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो हमारा शरीर ही जाता है और हमारे साथ कुछ नहीं जाता है कि हमारा रूल को हम लेकर के पकड़ कर चले गए, नहीं, हमारा शरीर जाता है। तो हम शरीर हमारे पास जितना माइंड में रहता है हम उसको वहाँ पे जा करके दर्शाते हैं, लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पे हमको आर्टिकल को सोल्व करना है अपने शरीर से ही, अपने बॉडी के पार्ट से ही। जैसे कि बोलिए अम्ब्रेला बोले, तो अम्ब्रेला बोलने में हमें बोलिए पहला जो उसका अक्षर आ रहा है, देखिए हमारा कहाँ से, कंठ से उच्चारण, तो बोले कि जो वोकल कोड से उच्चारण होगा उसके पहले एन लगाइएगा। और जिसमें हमारा शरीर का कोई भी अंग, टंग लग जाए, तीथ लग जाए, लिप्स लग जाए, तो हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, इसे यूनिवर्सिटी बोले। और अगर हम एग्जाम्पल लेते, जैसे देखिए आप लोग बचपन से पढ़े, एच हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, एच हमारा कॉन्सोनेंट है। इससे मैं वर्ड मीनिंग लिखता हूँ, जैसे लिखा, देखिए यहाँ पे दो मीनिंग लिखा। इसको क्या पढ़ते हैं आप, इसको हमें पढ़ेंगे तो आप लोग मतलब कि उच्चारण कीजिए। अगर इसको बच्चा पढ़ेगा हावर, तो हावर लिखल है, इसको अगर कोई पढ़ेगा कि हावर, तो हावर लिखल है, नहीं, इसका उच्चारण होता है आर, 1 आर, 2 आर, इसका उच्चारण हमारा एन आर्स। अब यहाँ पे हॉर्स, हॉर्स पढ़ेगा ऑर्स, तो ऑर्स लिखल है, ऑर्स नहीं, इसको हॉर्स। हॉर्स जब बोल रहे हैं, स्पीकिंग करें देखें तो हमारा बॉडी का पार्ट हॉर्स, हॉर्स बोलते हैं, तो हमें क्या होता है, हमारा बॉडी का लिप्स, टंग वगैरह, लेकिन आवर, आ रहा है, तो आ गया वोकल कोड से एकदम डायरेक्ट लगा दी, आँख बंद करके एन, और हॉर्स है तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। अब जैसे कि आर्टिकल लेते हैं ई आर्टिकल लिए। अब ई से जैसे कि लिखे मीनिंग, और लिखते हैं ई से, जैसे लिखें देखिए अब यहाँ पे दो मीनिंग लिखा, एक एलिफेंट, यूरोपियन। अब एलिफेंट, ए, देखिए वोकल कोड का उच्चारण हो रहा है कि नहीं, ए, यानी एलिफेंट का मतलब यहाँ पे लग जाएगा एन, एलिफेंट। यूरोपियन, यू, पहला जो साउंड हो रहा है क्या, यू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इस तरीके का आप लोग उच्चारण करके आर्टिकल लगाते रहिए ना, जितना भी अगर अपना जो डायरेक्ट यहाँ से जो प्रोनाउंसिएशन होता हो उसमें एन लगाइए, जिसमें शरीर का अंग टच हो जाता हो, हमारा लिप्स, टीथ, टंग वगैरह काम करने लगे, तो आर्टिकल क्या लगाइए, ए। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि देखिए और बताते हैं कि एक वो मतलब कि एग्जाम था एसएससी का एग्जाम चल रहा था, तो उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आर्टिकल ओ से पूछा गया था,
अब ओ से हम लोग अगर लिखते हैं तो ओ से मीनिंग लिखे यहाँ पे ऑरेंज लिखते हैं, और एक लिखे यहाँ पे देखिए वन आइड मैन। अब ये क्वेश्चन ये नहीं पूछा था ये कि इसके आगे आर्टिकल क्या लगेगा, ठीक है। तो पहला तो ऑरेंज बोलिए ओ आ रहा हमारा क्या से वोकल, तो इसके पहले क्या लगा देंगे एन। अब यहाँ पे वन आइड मैन, वन पहला उच्चारण हमारा क्या रहा है वन, तो क्या इसमें देखिए हमारा लिप्स काम कर रहा है, टंग काम कर रहा है, तो क्या लगा देंगे आर्टिकल ए का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो भी हमारा बोले कि आर्टिकल का यूज आप लोग साउंड के अनुसार पर कीजिएगा, उच्चारण के अनुसार पर हमारा जो होता है कि हमारा साउंड क्या निकलता है, उच्चारण क्या हो रहा हमारा क्या हो रहा, उस तरीके से आप लोग इसका आर्टिकल का यूज कीजिएगा। अब और जैसे आगे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट ऐसा मतलब कि लिखते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग फुल फॉर्म वगैरह को जो लिखते हैं हमारे, जैसे कि कोई फुल फॉर्म जो शॉर्टकट होता है उसका, जैसे कि लिखते हैं कि एम ए लिखते हैं। एम ए बोलने में आपको क्या एम ए, जैसे कि एम तो हमारा एक भाई कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए लगना चाहिए, लेकिन बोलिए तो एम पहला जो इसका उच्चारण हो रहा है क्या हो रहा है ए हो रहा है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या ए आर्टिकल लगेगा, यहाँ पे क्या लग सकता है आर्टिकल हमारा एन लगेगा। इतना क्लियर है। अब आप लोग प्रोनाउंसिएशन के आधार पर आप लोग आर्टिकल बना लीजिएगा। अब हम लोग देखिए आर्टिकल का यूज हम लोग, आर्टिकल हमारा एडजेक्टिव का पार्ट है, तो आर्टिकल का यूज हम लोग नाउन के पहले करते हैं या नाउन के लिए करते हैं। मतलब जो हमारा आर्टिकल आता है समझिएगा, आर्टिकल हमारा होता है जो क्या नाउन। आर्टिकल हमारा फॉर नाउन मतलब नाउन के लिए आता है, या आर्टिकल हमारा आफ्टर मतलब नाउन के पहले हमारा आता है, मतलब कौन, अच्छा आफ्टर बिफोर होगा, सॉरी बिफोर हमारा मतलब नाउन के पहले आर्टिकल होगा। और आर्टिकल हमको किसके लिए लगाते हैं, नाउन के लिए। तो हम लोग इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो इसका नियम हमारा जो पहला होता है उसको देखिए समझने की कोशिश कीजिए एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि अगर हमारा फर्स्ट लिखते हैं कि अगर आर्टिकल आता है, क्या आता है आर्टिकल, तो उसके बाद हमारा नाउन आना क्या है ज़रूरी है। अगर आर्टिकल आता है तो उसके आगे हमारा नाउन आना ज़रूरी है। अगर हमारा आर्टिकल आता है और आर्टिकल के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है और उसके बाद हमारा नाउन आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल तो हमारा आ रहा है फॉर नाउन के लिए आ रहा है, आर्टिकल हमारा किसके लिए आ रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल जो होता है हमारा नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आ रहा है। अगर आर्टिकल रहा है उसके बाद हमारा एडजेक्टिव रहा है उसके बाद हमारा नाउन रहे, तो हम लोग आर्टिकल जो यूज करते हैं वो हमारा नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है, नाउन के लिए ही आर्टिकल यूज करते हैं। तो देखिए हमको एडजेक्टिव से नहीं, लेकिन हमारा जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण साउंड, वो साउंड हम लोग जो भीरी रहेगा जो नज़दीक में रहता है उसी का लेते हैं, साउंड हम उसी का लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि लिखे कि सीता इज ऑनेस्ट गर्ल, सीता इज ऑनेस्ट गर्ल। अब यहाँ पे देखिए सीता हो गया, इज हो गया, अब ऑनेस्ट गर्ल यहाँ पे हमको आर्टिकल लगाना है। अब यहाँ पे ऑनेस्ट जो लिखे हैं उसका उच्चारण करके देखिए क्या हो रहा है ऑनेस्ट, तो हमारा उच्चारण वोकल कॉर्ड से हो रहा है। तो अगर वोकल कॉर्ड से होता है तो क्या आर्टिकल लगेगा एन, क्या लगेगा एन। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे लिखे थे इसको कि आर्टिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन, देखिए एन हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमारा देखिए ऑनेस्ट हमारा एक तरीके का एडजेक्टिव है और गर्ल हमारा नाउन। तो आर्टिकल जो आया वो किसके लिए आया है, ये हमारा नाउन के लिए आएगा। जैसे एग्जांपल में अगर कोई एक जैसे कि किसी का पिताजी हैं यहाँ पे और एक बच्चा मतलब पिताजी के साथ अपना बच्चा को लेकर के घूमने के लिए निकल गए, ठीक है। तो घूमने के लिए निकल गए, गली में जा रहे थे और गली में से बीच में एक और आदमी आ गया। अब गली में जैसे कि पिताजी और अपने बच्चे के साथ घूमने के लिए जा रहे थे और जैसे ही गली में गए तो बीच में एक अदर व्यक्ति आ गया, अदर पर्सन आ गया। तो जब अदर पर्सन आ गया तो इसके और इसके बीच में गैप तो बन गया कि मतलब कि अगर पिताजी आगे हैं तो उनका जो बच्चा हो कहाँ है, पीछे है, बीच में कोई और आ गया। लेकिन जो ये बच्चा पीछे जो रह गया, इस बच्चा को इस व्यक्ति से कोई संबंध है, इस बच्चा को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये जो बच्चा पीछे रह गया इसका इस व्यक्ति से कोई संबंध है,
इसका संबंध तो भाई किससे है, जो इसका फादर है, पिता है, उनसे संबंध है। इसके लिए थोड़ी कुछ कर सकता है, वो जाना चाहेगा तो इनके साथ थोड़ी जाएगा तो अपने फादर के साथ। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि गर्ल जो हमारा है, गर्ल को हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल जो गर्ल लिया वो किसके लिए लिया, एन जो हमारा आर्टिकल आया वो गर्ल के लिए आया। अगर हमारा गर्ल नहीं रहता, अगर नाउन नहीं रहता तो हमारा आर्टिकल नहीं होता। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि सीता इज एन ऑनेस्ट, सिर्फ इतना लिखें। अब बताइए सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है, ये सेंटेंस राइट है रॉन्ग, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। क्योंकि देखिए अब हमारा आर्टिकल आया तो बोले कि आर्टिकल किसके लिए आता है, तो आर्टिकल हमारा नाउन के लिए आता है। अब यहाँ पे आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद नाउन है ही नहीं, एडजेक्टिव है, तो सेंटेंस हमारा सही होगा, सेंटेंस हमारा गलत ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग गलत मतलब कि गलत और सही का पहचान करेंगे। और मतलब कि हमारा ये हमारा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया। एक और हम एक मतलब कि समझाते हैं तीसरा मतलब कि रूल जो होता है कि अगर आर्टिकल के पहले कोई अगर एडवर्ब आ जाता है, एडवर्ब और उसके फिर आ जाता है यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद आता है एडजेक्टिव और उसके बाद आता है नाउन, समझे। देखिए आर्टिकल आया, आर्टिकल के बाद एडवर्ब आया, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया। तो लेकिन जो आर्टिकल जो काम करेगा वो तो नाउन के लिए ही करेगा। आर्टिकल का प्रयोग हम तो नहीं एडवर्ब के लिए करेंगे, नहीं तो एडजेक्टिव के लिए करेंगे। जो हमारा आर्टिकल है वो किसके लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। यानी कि नाउन के लिए हमारा जो आर्टिकल आएगा तो हम लोग का जो फर्स्ट जो हमारा सबसे पहले शुरू में है आर्टिकल, उसके साउंड के अनुसार लगता है। अब नाउन तो दूर है लेकिन जो भीरी इसकी नज़दीक में है साउंड उसका लेता है, लेकिन काम वो करता है नाउन के लिए, लेकिन साउंड लेता है जो उसके नज़दीक में है। जो जैसे एग्जांपल लिखते हैं कि राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे देखिए लिखे कि राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब देखिए बॉय नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, वेरी हमारा एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये जो आया, ये आर्टिकल आया बॉय के लिए, यानी नाउन के लिए आया, बॉय के लिए, लेकिन साउंड किसका ले रहा है, साउंड हमारा ये वेरी का ले रहा है। तो हम यहाँ पे आर्टिकल को ए को लगाएंगे। ये ना कि आर्टिकल आप यहाँ पे नाउन के लगा तो नाउन को यहीं लगाएं, नहीं, नियम के अनुसार चलेंगे कि नियम हमारा कहता है कि अगर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आता है तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल को उस एडवर्ब के पहले लगाएंगे उसके साउंड के अनुसार। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि हमारा इंग्लिश का 4 ऐसा लेटर है कि जिसके पहले जो बताएंगे वो आर्टिकल लगाएंगे। जैसे इंग्लिश का बोले कि इंग्लिश का 4 लेटर ऐसा है कि जिसके पहले जैसे कि हमारा होता है W और Y, और हमारा हो जाता है क्या W और Y, और एक हम लेते हैं I और A। क्या क्या लिए, I और A। ये 4 ऐसा वर्ड है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अगले क्लास में। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लंबा होने से हो सकता है कि आप लोग नहीं केयर कर पाते होंगे, लेकिन इसका 4 लेटर है, इसको मैं पार्ट 2 में करके बता दूंगा अगले क्लास में। और इतना तक कीजिएगा, और W और Y का मैं कॉन्सेप्ट अगले क्लास में देता हूँ। थैंक यू।